तो इसको बिखराव होना है। और लालू राबड़ी फैमिली एंड प्राइवेट लिमिटेड जो पॉलिटिकल कंपनी है, जिस परिवार ने अपनी बहन को, जिस बहन ने और जिस बेटी ने अपने पिता के लिए किडनी डोनेट किया, यह है कितना वाहवाही वह लुटी थी। उसको जब नहीं संभाल के रख पाया, आरजेडी वाले ने जिस तरह से अभी बिहार में क्राइम को डेवलप कराना चाह रहे हैं, यानी क्राइम कैपिटल बनाना चाह रहे हैं इलेक्शन के समय, जिस परिवार ने अपने बड़े बेटा और बड़े भाई को नहीं रख पाया, बांध करके घर से भगा दिया, निकाल दिया, इससे जनता और भयभीत हो रही है और उनसे नफरत कर रही है। किस आरजेडी की आप बात करते हैं, किस कांग्रेस की बात करते हैं? वही आरजेडी की बात करते हैं जिसका नेता मंच से कहता है कि हम संविधान जला देंगे। कि जिस परिवार ने अपने बहू को, अपने भाभी को सुरक्षित घर में नहीं रखा। राहुल गांधी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि नरेंद्र मोदी छठ का ड्रामा करते हैं, कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, क्या इनको आंख नहीं है? हर एक महिलाओं के खाता में 10,000 रुपया, 79 एनडीए जीत रही है। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग आज से 7 से 8 दिनों के अंदर बिहार में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में आम जनता को ये जानना जरूरी हो जाता है कि हवा का रुख किस ओर मुड़ चुका है। तो इस पर विशेष बातचीत के लिए, जो चुनावी हवा है उस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है। वैसे आपको एक और इनके परिचय बता दें कि ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं और अभी बिहार विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में ये जा रहे हैं। इन्होंने लगभग 60-65 विधानसभा को इन्होंने कवर किया है। तो इनसे हम समझेंगे कि जनता का मिजाज किस तरफ है और जनता क्या सोच रही है, जनता किन मुद्दों को लेकर के सजग है, और जहां पर लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन है उसमें जनता का रुझान किस ओर है। क्या जनता महागठबंधन के तरफ जाना चाहती है या फिर नीतीश कुमार के किए कामों के, उनके जो वादे हैं उसके साथ आगे बढ़ेगी। आप ये बताइए कि आप जैसे कि अभी बता रहे थे कि लगभग 60-65 विधानसभा में आप घूम चुके हैं, तो जनता का रुख क्या है, जनता किस ओर मुड़ रही है? एक तरफ जहां महागठबंधन है तो वहीं पे नीतीश कुमार और जो एनडीए गठबंधन है, वो एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, तो वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का चेहरा है। क्या लग रहा है, हवा किस ओर मुड़ चुका है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि चुनावी जो मेरा रिसर्च है उसको आम जनमानस तक ले जाने के लिए आप हम तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति। किस आरजेडी की आप बात करते हैं, किस कांग्रेस की बात करते हैं? वही आरजेडी की बात करते हैं जिसका नेता मंच से कहता है कि हम संविधान जला देंगे और इसका नियम कानून को जला देंगे। वो तो क्रिमिनल है। कोई इस देश का वासी इस तरह का नहीं बोल सकता है। अब मैं एक और परिदृश्य दे रहा हूँ। हमारे अभी छठ का समय चल रहा है। अच्छा। कांग्रेस का युवराज बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं और हमारे बिहार के, खासकर बिहार यूपी में हम लोग छठ पूजा करते हैं और उनको नहीं पता है कि यह एक ऐसा धरती है 2 राज्यों का जहां पर डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। तो राहुल गांधी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि नरेंद्र मोदी छठ का ड्रामा करते हैं। ये शायद नहीं कहना चाहिए। ये मानसिक उत्प्लावना का परिचय दे रहे हैं और विक्षिप्त हो गए हैं। दिल्ली के इनको नहीं नजर आता है कि दिल्ली में जो वोट की बात करते हैं तो पूरा बिहारियों से भर जाता है छठ पूजा में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहना चाहता हूं अब कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया, क्या इनको आंख नहीं है? हर एक महिलाओं के खाता में 10,000 रुपया, तो क्या इसे एम्पावरमेंट महिलाओं में नहीं आ रही है? 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के खाते में। अब समझिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ आपने कहा कि आप 63 और 65 के बीच नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 83 विधानसभा का दौरा किया हूँ। अच्छा। और 83 में जो रुझान है आप लिख लीजिए। कुछ विधानसभा के बारे में हम बता भी आपको दे रहे हैं कि उसमें हम नहीं कह रहे कि 83 जीत रहे हैं, लेकिन उसमें हम 79 जीत रहे हैं। अच्छा। 79 एनडीए जीत रही है। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ एनडीए जीत रही है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इसको स्पष्ट रूप से आप देखें कि आप एक हम दृश्य आपको बता रहे हैं। आप चलिए पटना से इधर ही आप दानापुर को देखिए। दानापुर वहाँ बीजेपी जीत रही है। आप बीजेपी का देखिए विक्रम में जीत रही है। माने इस तरह से कहीं भी आप चले जाइए वही स्थिति है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आरजेडी वाले ने जिस तरह से अभी बिहार में क्राइम को डेवलप कराना चाह रहे हैं, यानी क्राइम कैपिटल बनाना चाह रहे हैं इलेक्शन के समय, इससे जनता और भयभीत हो रही है और उनसे नफरत कर रही है। कल आप देखे होंगे, आप एक मीडिया कर्मी हैं, बिहार के आम जनमानस देखी होगी कि जिस तरह से टेकारी कोच
में हमला हुआ है, वहां के निवर्तमान विधायक हैं अनिल कुमार, एनडीए के प्रत्याशी, हम के प्रत्याशी हैं और हम एक एनडीए का पार्ट है। तो वहां के जो विधायक रहे हैं अनिल कुमार के चुनावी प्रचार जो काफिला था उस पर, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यह यहाँ के आरजेडी वालों का चरित्र को तार तार करती है? बिल्कुल, ये विक्षिप्त हो गए वो तो खुद इस वीडियो में कह भी रहे हैं कि आरजेडी के लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। बिल्कुल। तो आप नहीं, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो बौद्धिकता दिया बिहार वासियों को, एक चीज आप देखिए, वहाँ आरजेडी वाले का धंधा क्या है, हर लोग बाल बच्चा को चाहता है कि हम स्कूल कॉलेज भेजे। ये क्या करता है, आप देखे होंगे कल वीडियो फुटेज, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देखिए, देखने का चीज है। उसमें छोटा छोटा बच्चा 7 साल 8 साल के, यानी ये सांप देखते हैं, सर्प, ये सर्प का बच्चा कौन होता है? पोवा जिसको कहते हैं, मगही भाषा है, देशज भाषा है आम जनमानस में। तो ये पोवा, यानी ये बच्चे भी इसके पोवा पैदा हो रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा को स्कूल कॉलेज में लोग भेजता है। तो इसको बिखराव होना है। और लालू राबड़ी फैमिली एंड प्राइवेट लिमिटेड जो पॉलिटिकल कंपनी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जिस परिवार ने अपने बहू को, अपने भाभी को सुरक्षित घर में नहीं रखा, जिस परिवार ने अपने बड़े बेटा और बड़े भाई को नहीं रख पाया, बांध करके घर से भगा दिया, निकाल दिया, जिस परिवार ने अपनी बहन को, जिस बहन ने और जिस बेटी ने अपने पिता के लिए किडनी डोनेट किया, यह कितना वाहवाही वह लूटी थी, उसको जब नहीं संभाल के पाया, रख पाया, बिहार को क्या रख, तो ये बिहार छोड़िए नहीं, अपने को क्या बिहार बिखरेगा। ये देखिए, लालू यादव एक ऐसा राजनेता, आप सुने होंगे शाहजहां के आंसू, लालू यादव के आंसू रो रहा है, बिखराव खत्म होना है, उस परिवार को और भोगना है और उनके समर्थकों को और भोगना है। और नीतीश कुमार जी को आप देखिए, एक रूप में मैं बताना चाहता हूं, कोई दुश्मन से दुश्मन, कड़ा से कड़ा आदमी भी ये नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार कभी भ्रष्ट रहे हैं। ये जरूर कहता है कि नीतीश कुमार ईमानदार व्यक्ति है। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के बाद अगर बिहार में कोई अगर मुख्यमंत्री हुआ जो ईमानदारी का प्रतीक हुआ, वो नीतीश बाबू ही है, नीतीश कुमार ही हैं। और नीतीश कुमार का साख जो है आम जनमानस में एक ईमानदार का है, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का है और गुंडा क्रिमिनल के खिलाफ का है। कभी भी इन्होंने अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया। और मैं बताना चाहता हूं, जिस लालू के राज में 5 बजे और 6 बजे कोई घर से निकलता नहीं था, हमारी बेटियां नहीं निकलती थी, पटना में बहनों नहीं निकलती थी, बिहार के माताएं बहन डरते थे आरजेडी वाले के आतंक से। उस नीतीश कुमार, एक इंजीनियर रूपी बिहार को मुख्यमंत्री मिला और इन्होंने, नीतीश ने बिहार को सजाया। आज हमारे यहाँ के महिलाएं जो है, बच्चियां जो है, वो 12-1 बजे रात में भी घूम रही है, एकदम निर्भीक होकर के अपना काम कर रही है। और जिस तरह से आरजेडी वाले अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन करते हैं, अरे इनको छोड़िए ना आरजेडी वाले को। जिस तरह से कांग्रेस का भाभी अपने को कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री होंगे, राहुल गांधी ने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है हमारा सनातनियों भाइयों पर। छठ को टारगेट। एक सवाल है कि आप लगभग 80+ विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं, उन सब जगह पे जब आप गए तो महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, क्या नीतीश कुमार की किन किन कामों को वो लोग रिकॉल कर रहे थे या याद कर रहे थे? किन किन चीजों के बारे में चर्चा हुई, बात हुई? देखिए, संक्षिप्त में बताइए। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, मैं चाह भी रहा था। महिलाएं सर्वप्रथम कही, हम गए तो वो ग्रामीण भाषा में कि के छै बउआ आयल छै हमरा ही, क्राइम रुकल छै, हम लोग रात में नींद से सुते छै, तो एगो दूसरा के देख करके और दूसरा के हम लोग डरत रहे। दिन भर मजदूर किसान खेत में रही और रात में एक दूसरे से डरत रही। माने दिन भर किसान और मजदूर का भाव यह था कि हम लोग एक खेत में काम करते थे, अब 5 बजे 6 बजे के बाद दोनों एक दूसरे से भयाक्रांत थे, कौन किसको मार देगा। तो कहने का अभिप्राय, दूसरी तरफ महिलाएं बोली कि देखो बाबू, ये हमारे बेटिया मास्टर नहीं हो गई, अच्छा। जो बिहार के भाषा की मास्टर नहीं हो गई, नीतीश बाबू के दिन इतना वैकेंसियां निकाल थी। तो कहने का अर्थ हुआ बहुत सा चीज हो रहा है। बोले कि देखिए, रोड में हमारा गाँव से चारों तरफ से रोड आ गया है, कोई कोई गाँव है चारों तरफ से रोड है। ये नीतीश कुमार एक इंजीनियर के रूप में जो बिहार को सजाए, यह परिदृश्य जो आम जनमानस में उभर कर आया है, यह समाजशास्त्रीय विश्लेषण का सकारात्मक, विकासात्मक एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है पेश करता है। और ऐसे अमानवीय और क्रूर लोगों के गाल पर तमाचा है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से बिहार हम लोग को दिग्भ्रमित किया, देखिए सनातनी देश है और बिहार और यूपी का आप जानते हैं पूर्वांचल में छठ जो है हम लोग का महत्वता, हाँ, पवित्र पर्व है। और हम छठवासियों को, हम सनातनियों को जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया है कि मोदी जी छठ पर ड्रामा करते हैं, इससे हम आहत हुए हैं। और आहत के रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि तबर तो कांग्रेस खत्म है, अबर और साफ है और कहीं कुछ नहीं है। देखिए, आप इस रूप में समझिए कि बिहार की जनता अब 90 के दशक में नहीं जाना चाहती है।
वो नीतीश कुमार रूपी इंजीनियर को पुनः चाहती है कि 30 तक नीतीश कुमार ही रहे और हम बिहार को मजबूत करें और बिहार संवारें। और नीतीश जी महिलाओं के लिए काम किए और नीतीश जी युवाओं के लिए, अभी युवा के लिए बताइए युवा आयोग कौन बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। स्टूडेंट कार्ड आप योजना हो समझिए, चाहे तमाम बहुत सारे योजना, कितना नाम गिना है, वो घंटों लगेगा, एक विमर्श का बहुत बड़ा, डिबेट का बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ आरजेडी वाले कल 14 के बाद रोड पर नहीं आएंगे, अब इनके लिए कार्रवाई होगा, ये सब सलाखों के अंदर जाएंगे। कल देखिए वहां जो हमला किया उसमें धीरे धीरे गिरफ्तारी हो रही है ना, तो बचेंगे नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर मैं बताना चाहता हूं, जो ये बर्बाद करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन करना चाहता है, इसलिए कि लालू राबड़ी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साला सुभाष जी और एक कौन साधु यादव जो कंपनी थी, ये लोग क्या किया था, कैपिटल राजधानी माने क्राइम का बना दिया था। तो क्राइम का कैपिटल जो ये बनाया था, तो उसमें जो हमारे सब लोग पीड़ित थे वो कभी चाहेंगे? बिल्कुल। अब बिहार का नौजवान चाहता है कि एक नया बिहार हो जहां उजाला हो, और नीतीश कुमार जैसा पुनः एक इंजीनियर 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो आपने इस वीडियो में देखा कि हमने संक्षिप्त में वो तमाम जानकारी देने की कोशिश की कि आखिर बिहार में जो चुनावी हवा है वो किस तरफ मुड़ चुका है। तो इस वीडियो में डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, इन्होंने बताया कि लगभग 80 प्लस विधानसभाओं का इन्होंने दौरा किया और वहाँ का जो फीडबैक है वो एक बार फिर से बिहार की जनता नीतीश कुमार पर भरोसा जताते हुए दिख रही है। और इनका मानना है कि लगभग 75 से ज़्यादा सीटों पर जिनका इन्होंने दौरा किया है वहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ठीक है ना?